अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आपकी दुआ से ये बहन भी ठीक है। और चलिए बने रहिए हमारी फुल वीडियो में, काट काट कर मत देखना प्लीज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी वाक़या लेकर आए हैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा वाक़या लेकर आए हैं। तो उससे पहले हम दो सना कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए हम आप लोगों को एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं। बेटा वापस आजा, माँ बाप इमोशनल, ये वाक़या आपको सुनाते हैं। एक छोटा गांव था, एक छोटा मोटा गांव था, कस्बा था। वहाँ एक लड़का इंजीनियर बन गया। एक छोटा मोटा गांव था, वो लड़का वहाँ का इंजीनियर बन गया। उसके माँ बाप ने उससे पूछा, अच्छी तरबियत की इंजीनियर बन गया। तो एक दिन उसकी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हें नौकरी भी लग गई है, अच्छी पोस्ट मिल गई है, क्यों ना हम तुम्हारी शादी करवा दें। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिल में कोई है क्या, तुम्हारे कोई पसंद से शादी करोगे? उसके माँ बाप ने लड़के से पूछा। एक गांव था, उसमें एक औरत, एक दो मियाँ बीवी रहते थे, उनका एक लड़का था। तो वो इतना पढ़ गया कि इंजीनियर बन गया। तो उसकी माँ बाप जब देखा कि लड़का इंजीनियर बन गया तो बहुत दुआ दी और बोले कि बहुत हमें खुशी हो रही कि इंजीनियर बन गए हो, अब हम लोग की तमन्ना है कि हम तुम्हारी शादी करें। तो सुनो, देखो लड़का क्या कहता है। लड़का अपने माँ बाप से कहने लगा कि आप लोग हमारी शादी ढूंढो, आपकी पसंद हमारी पसंद, बस। लड़का कहने लगा कि लड़की नेक होनी चाहिए, घर संभाल ले हमारा और आप लोगों को ध्यान से देखे, आप लोगों को अच्छे से रख सके। उनके माँ बाप ने रिश्ता ढूंढा और फिर शहर के अमीर खानदान की लड़की थी, नेक थी, परहेजगार थी, यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उस लड़के की शादी हो गई। एक नेक लड़की थी उसी गांव में, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसको कुछ ज़्यादा जब काम आने लगा लड़के को, तो लड़के ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ अब यहाँ से काम को नहीं पता है, अब आप लोग बताओ हम क्या करेंगे। गांव से अगर काम हम कर रहे हैं तो हमारा वक्त ज़्यादा जा रहा है, अगर आप लोग इजाज़त दो तो हम शहर में रह लें जाके, और बीवी हमारी यहीं रहेगी घर पर आपके ही पास। माँ बाप ने कहा, बेटा तुम शहर में जाओगे, एक घर बना लो और बीवी को भी वहीं ले जाओ, तुम वहाँ रहोगे, बीवी भी यहीं रहेगी तो कुछ बात नहीं बनती, बीवी भी तुम्हारे साथ रहेगी, इसको अच्छी नेक बाख्याल है बीवी रखना। उसकी माँ ने जब इतना कहा तो उसने कहा, ठीक है माँ, हम शहर में जाकर घर बना लेते हैं भाई, और क्या है, आप लोग कहते हो तो ऐसा ही करते हैं। फिर अपनी बीबी को वो ले जाते हैं, वो लड़का ले जाता है, वो शहर चला गया। शहर में जाकर उसने एक अच्छा घर बनाया और घर बनाने के बाद अपनी बीबी को भी वहीं रख लिया। माँ तो माँ होती है ना, उसको कितना प्यार होता है अपने बच्चों से। उसने ये सोचा था कि जब शहर जाएगा तो मेरी याद को इसको रहेगी ना, हमारी याद आएगी, बाप की भी याद आएगी, माँ की भी याद आएगी, तो मिलने के लिए जल्दी जल्दी आ जाया करेगा। माँ बाप ने सोचा कि कह देते कि बीबी को भी अपने साथ ले जाओ, और हमारा लड़का है, एक ही लड़का था उनका, तो बोले कि याद आएगी तो दोनों लोग जल्दी जल्दी मिलने के लिए आएंगे। जब ये शहर जाने लगा, माँ से मिलने का बहुत कम टाइम इसको मिलता। 1 महीने के बाद आता था, 2 महीने के बाद आता था, ऐसे ही एक काम चलता रहा, ऐसे ही आता जाता रहा, तो पोस्ट बढ़ती गई, इसको वक्त कम मिलता गया। तो कभी 4 महीने के बाद आने लगा, फिर 8 महीने के बाद आने लगा। लड़का पहले 1-2 महीने जल्दी जल्दी आया, उसके बाद कभी 4 महीने, 5 महीने, इतनी देर से आया।
लड़का 1 साल 1.5 साल के बाद आने लगा। माँ बाप उधर सिसकियाँ लेते थे, काश मेरा बेटा जल्दी आ जाए, काश मेरा बेटा जल्दी आ जाए, हमसे मुलाकात करें, हम अपने बेटे को जब देखेंगे तो हमें सुकून मिलता रहेगा। हर माँ की यही तमन्ना होती है, हर माँ बाप यही चाहते कि बेटा परदेश जाए, जल्दी आए तो हम लोग उससे मिलें। घर पर वो रुक रुक के जाया करता था। एक दिन उसकी बीबी बोली कि आप घर पर जाते हो, बिल्कुल घर पर ही होकर जाते हो, माँ बाप से मिलने जाते हो, बस थोड़ी देर मिला करो, वापस चले आया करो। लड़के की बीबी बोली, आप तो वहीं जाकर बैठ जाते हो, 2-3 दिन बाद आते हो, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है, उधर माँ बाप से मिलते, इधर हमको भूल जाते हो। उसकी बीबी कहने लगी, क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ मैं? माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ है। उसने कहा, बीबी जरा सब्र करो, घर पर जाता हूँ, माँ बाप से मुलाकात होती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। बीबी बोली, माँ बाप से मिलते हो जाकर, माँ बाप से दिल बाग बाग होता है, ऐसी बात कर रहे हो, वो हमारे माँ बाप है, मतलब उन्होंने हमारे बचपन से परवरिश की है और देखो कितने नेक हैं। हम तो यहाँ अकेले रहने के लिए आ रहे थे। माँ बाप ने कहा कि अपनी बीबी को भी साथ ले जाओ। लड़का अपनी बीबी से कहता है। तो बीबी बोली, अच्छा ठीक है, अपने माँ बाप की पच करोगे, अपने माँ बाप की तरफ से बोलोगे, कोई बात नहीं, जाओ खूब रहो माँ बाप के पास, आपकी मर्जी। बीबी बोलती है। बीबी नाराज हो गई, चली गई कमरे में। वो लड़का गया, उसको मनाया, कहने लगा, क्या चाहती हो? उस औरत ने कहा, तुम अपने घर जल्दी जल्दी नहीं जाओगे, बस थोड़ी देर के बाद वापस चले जाओगे, 1 घंटा बैठोगे, वापस चले जाओगे। माँ बाप रोते थे कि हमारा बेटा है, जल्दी जल्दी मुलाकात हो जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब जिंदगी खत्म हो जाए। इस वक्त अरसे में बहुत दिन गुजर गए और माँ बाप बेचारे बहुत रोते थे। अब आगे सुनिए क्या होता है। वो जो लड़का था उसको सऊदी अरब में काम मिल गया। उस लड़के को सऊदी अरब में जब काम मिल गया, हाँ वो काम करने लगा। कुछ साल वहाँ उसने काम किए तो सोचा कि यार इतने मुकद्दस जगह आए हैं तो चलो उम्रा करने के लिए चलते हैं। उम्रा करने के लिए गया, वापस चला आया। कई उम्रे इसने कर डाले, लेकिन इसने ख्वाब में दिखाई नहीं देता था कि तेरा उम्रा कबूल नहीं है। मतलब लड़का जब उम्रा करता था तो उसको ख्वाब में दिखाई देता था कि आपका उम्रा कबूल नहीं है। काफ़ी अरसा यही सऊदी अरब में रहा और उम्रे करते रहा, लेकिन उसने ख्वाब में ये नहीं देखा कि आपका उम्रा कबूल है। ये एक दिन मक्का शहर गया, काबा शरीफ के सामने बैठ के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तेज बुलंद आवाज में करने लगा, गिड़गिड़ा कर रो रहा था। एक अल्लाह के वली थी, उसने पूछा, ए शख्स क्यों रोता है? गिड़गिड़ा कर उसने कहा, हुजूर मैं कई सालों से उम्रा करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मेरा उम्रा कबूल नहीं होता, मुझे ख्वाब में दिखाई नहीं देता कि तेरा उम्रा कबूल नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, तेरी माँ जिंदा है? कहा, हाँ मेरी माँ जिंदा है। तेरा बाप जिंदा है? कहा, हाँ मेरा बाप जिंदा है। तो कब से मिलने नहीं गया? उस बुजुर्ग ने कहा कि तू कब से अपने माँ बाप से मिलने नहीं गया? तो बोला, 14 साल हो गए, मुलाकात नहीं हुई। ऐसे ऐसे होते हैं बेटे, 14 साल हो गए, मैंने अपने माँ बाप से खैरियत तक नहीं पूछी, इसलिए मेरी बीवी जो है ना उसको बुरा लगता है। इसी खैरियत में अपने माँ बाप को नहीं मिल सका। वो बुजुर्ग बोले, कसम उस पाक परवरदिगार की जिसने ये यकीन कायनात पैदा फरमाए, सारा जहाँ पैदा फरमाए, तेरे माँ बाप जिंदा है और तू 14 साल से तू अपने माँ बाप से मिलने नहीं गया, अपने माँ बाप की खैरियत तक नहीं पूछी, तेरा उम्रा कहाँ से कबूल होगा? इसलिए कोई जब माँ बाप दिल दुखाता है ना, जब कोई भी अपने माँ बाप का दिल दुखाता ना, उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती है। माँ बाप का दिल ना दुखाया करो, अल्लाह से नाराज होता है। माँ बाप को अगर राजी रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। पता चला अगर माँ बाप राजी होंगे तो दुआ कबूल होगी और माँ बाप राजी नहीं होंगे तो दुआएं कबूल नहीं होंगी। फिर चाहे तुम काबे के सामने दुआ मांगो, चाहे गुम्बद खजरा के सामने दुआ मांगो। उस बुजुर्ग ने कहा, घर जा और माँ के कदमों में गिर जाना, बाप के कदमों में गिर जाना, माफ़ी तलब करके उनसे इतना सुना। सऊदी अरब के फौरन टिकट लिया और आया उसी गांव। पहले अपनी बीबी से उसने बात की, कहने लगी, तुम घर पर मत जाना, माँ बाप से मत मिलना। उसने एक थप्पड़ मारा बीबी के, खामोश, जितना मैं बोलता उतना कर। वो अपनी बीबी से बोला, तेरी वजह से मेरा उम्रा कबूल नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ अपने माँ बाप से मिलने। लेकिन अब मैं समझ गया
وہ اس کی بیوی بولی، جب اس نے مار کھایا لڑکا اکیلا آ رہا تھا تو اس کی بیوی بولی ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں، اب میں بھی چلتی ہوں، میں نے سب بھلا دیا، لیکن میں سمجھ گئی اب ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی بولتی ہے ماں باپ اگر ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہوتا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد گھر واپس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک جھوپڑی کے اندر جاتا ہے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں پر فلاں شخص نام پوچھا تو ایک بچہ نے بتایا کہ یہاں پر جو صاحب رہتے تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا ایک بیٹا ہے جو بہت باہر ہے، بہت دن سے کام کرنے کے لیے گیا، 14 سال سے گھر واپس نہیں آیا۔ اس کا باپ تڑپتا رہا اپنے بیٹے کے غم میں۔ کیسی کیسی اولادیں ہوتی، میں سب کو ریکویسٹ کرتی ہوں اگر ماں باپ زندہ تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا۔ اس کے ماں باپ تڑپتے تڑپتے جان دے دی کہ میرا بیٹا آئے گا اور مجھ سے ملاقات کرے گا، اپنے بیٹے سے محبت اس کے باپ مر گیا۔ بچے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے، اسی کا بیٹا ہے، اسی کی یاد میں جس کی محبت میں اس کے ماں باپ نے دم توڑ دیا۔ لڑکا کہتا ہے ایک بوڑھی خاتون بھی تھی جو اندھی ہو چکی تھی۔ بہت رونا آ رہا ہے دوستو، اپنے ماں باپ کو کبھی مت چھوڑنا۔ اندھی ہو چکی تھی اور وہ بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس لڑکے کی ماں روتی روتی کہتی تھی میرا بیٹا تو کب آئے گا، آجا میں تجھے دیکھ لوں، میری ماں مجھے واپس کر دے، میری ماں مجھ سے ناراض ہو لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بیٹا اگر ماں کو لاکھ تکلیفیں دے دے پھر بھی آ کے ماں کے قدموں میں گر جائے تو ماں اسے معاف فرما دیا کرتی ہے۔ جھوپڑی کے اندر ماں بیٹھی ہوئی تھی، ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ماں دعا کر رہی تھی اللہ میرا بیٹا جہاں بھی ہو اسے میرے پاس بھیج دے، اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میرے بیٹے کو معاف کر دیا، وہ جب بھی آئے گا میں اس سے اپنے گلے لگا لوں گی۔ اس کا بیٹا جھوپڑی کے اندر گیا اور اپنی ماں کے قدم چومے اور ماں کی طرف دیکھا، تیرا بیٹا آ گیا۔ اس کی ماں نے جب جواب سنی، بیٹا کہنے لگا بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا، تیری بہت یاد آئی، باپ نے تیرے پیار میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس لڑکے کے باپ نے تو تڑپ کر جان دے دی لیکن ماں اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ وہ اندھی ہو گئی تھی۔ بس بیٹا میں مرنے والی تھی، تیری طبیعت صحیح نہیں ہے، رہتی ہوں، بڑھاپا بہت زیادہ آ گیا ہے، آنکھوں میں روشنی بھی نہیں ہے، روشنی بھی آنکھوں کی چلی گئی ہے، آج میرے بیٹے گلے سے لگ جا۔ ماں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے لیے دعائیں کی۔ سب سے زیادہ الگ ہوتا ہے دنیا میں، آپ کہیں بھی چلے جاؤ لیکن اگر آپ کی ماں زندہ ہے نا تو ماں کی یاد بہت آئے گی۔ اگر آپ ماں مر گئی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ ان کی محبت آپ کو ضرور تڑپائے گی۔ اگر ہماری بات سے سہمت ہو تو آپ لوگ ضرور سنیے۔ زندگی میں ایسے موڑ آتے جاتے ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا، بس آتا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، ماں باپ ہوتے تو کیا اچھی ہوتا۔ نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اے میرے بھائی اور بہنوں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، تم بہت خوش نصیب ہو جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ مر گئے، انتقال کر گئے، ان سے پوچھو کہ ان کے حالت کیا ہے، انہیں یاد کیسے آتی ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ان سے پوچھو کہ اپنے ماں باپ کی یاد کیسے آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دو بھائی ہیں اور ماں کو بانٹ دیتے ہیں، باپ کو بانٹ دیتے ہیں، ماں میرے یہاں کھائے گی تو باپ تمہارے یہاں کھائے گا۔ دیکھو اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کیا کرو۔ اور یہ اتنی بڑی روایت تھی، میں نے ایک واقعہ سنایا آپ لوگوں کا، ہے تو بہت بڑا واقعہ لیکن سناؤں گی تو بہت بڑا ہو جائے گا۔ اگر ہماری بات اچھی لگی، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، مجھ غریب کو دعا میں یاد رکھنا، انشاءاللہ ضرور ملوں گی۔ اللہ حافظ۔